Subscribe to my channel for more videos. Subscribe now and press the bell icon. Never miss any update. Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। गोल मंत्रा के परिवार में आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने मैथ्स क्लास को स्टार्ट किया था और उसका पहला चैप्टर जो हमने मैथ्स का स्टार्ट किया वो है कार्य और समय, जिसका पहला इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले अपलोड किया था। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। इस वीडियो के क्वेश्चंस को मैंने किस तरीके से कराया है या किस पैटर्न के आधार पर हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पहले ये वीडियो देखने से पहले आपको कार्य और समय का पहले वाला वीडियो देखना अवश्य ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों का कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। तो उसी क्रमानुसार हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए भी थे पहले वीडियो में। किस ट्रिक के आधार पर हमको क्वेश्चन करना है ये भी मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्या आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो भी मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे नियर अबाउट 90% क्वेश्चंस को हम लोग इसी ट्रिक के माध्यम से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। लगभग 3 प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, और आज उन्हीं क्वेश्चंस में हम आगे श्रेणी पे बढ़ते हुए कुछ अन्य और बेहतरीन टाइप्स के क्वेश्चंस आपके समक्ष लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया क्वेश्चन। तो ध्यान से देखते हैं पहले सवाल की ओर। जो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब ए और बी कितना समय लगा रहे हैं? 12 दिन। किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लगा रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। मतलब सेम काम जब बी और सी जुटते हैं एक साथ तो कितने दिनों में ख़त्म हो जाता है? 15 दिनों में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आगे बताया गया है प्रश्न में कि सी और ए जब उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, मतलब इसी कार्य को करने के लिए जब सी और ए जुटते हैं तो इस कार्य को 20 दिनों में निपटाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-2 के पेयर में बता दिया गया कि ए और बी जब एक साथ जुटते हैं तो वो काम 12 दिन में ख़त्म होता है, बी और सी जब जुड़ते हैं तो वो काम 15 दिन में ख़त्म होता है, और जब सी और ए जुड़ते हैं तो वो काम 20 दिन में ख़त्म होता है। आपसे पूछा गया है कि यदि ए, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब जब तीनों लोग मिल जाएं तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो याद हो, अगर आपको पहले वीडियो मैंने बताया था कि जब भी आपको डेज बता दिए जाएं तो आप उनका लासा निकाल लेंगे और लासा से आपका निकल के आ जाएगा कुल कार्य। जो भी लासा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुल कार्य बोलते हैं। अब लासा कैसे निकलेगा 12, 15 और 20 का? इसकी भी ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है? 20। 20 की टेबल आप पढ़ेंगे, 21 जा 20 इनकी टेबल में नहीं आता, 22 जा 40, 40 भी इनकी टेबल में नहीं आता, 23 जा 60, 60 12 के भी टेबल में आता है, 15 के भी टेबल में आता है, और 20 की टेबल तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो वो जो पहला अंक जो सबकी टेबल में आ जाए वही आपके लिए लासा है। तो मतलब 12, 15 और 20 का लासा कितना होगा? 60 होगा। तो चलिए लासा हम निकाल चुके हैं, हमको कुल कार्य पता चल चुका है कि कुल 60 यूनिट काम है। कितने यूनिट काम है? 60 यूनिट काम है। अब हम निकालेंगे कि एक दिन का कार्य, एक दिन में हर कोई कितना काम कर रहा है। तो अगर हम एक दिन का कार्य निकालें तो सबसे पहले हम बात करें अगर ए और बी, तो 60 यूनिट काम करने में इनको 12 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों लोग एक दिन में मिलके कितना कार्य कर रहे हैं? 5 यूनिट। समझ पा रहे हैं?
काम कितना है 60, कितने दिन में हो रहा है 12 दिन में, तो मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो 60/12 मतलब 5 यूनिट। दूसरा बी और सी 15 दिन में यही काम कर रहे हैं, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 4 यूनिट। सी और ए 20 दिन लगा रहे हैं इसी काम को करने के लिए, तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपको हर एक सवाल में करना है। अभी तक हमने आपको जितने भी टाइप्स पढ़ाए गए सब में दिन जब दे दिए गए तो हमने कुल कार्य लासा लेके निकाला कि आखिर काम है कितने यूनिट, फिर हमने निकाला कि हर आदमी जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, और सी और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 समीकरण हो गए कि ए और बी 5 यूनिट काम, बी और सी 4 यूनिट काम, सी और ए 3 यूनिट काम। अगर हम इनको ऐड कर दें, इधर वाले समीकरण को ऐड करेंगे तो 2 बार ए हो जाएगा, 2 बार बी हो जाएगा, 2 बार सी हो जाएगा, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। ठीक है, तो अगर हम इनका निकालें कि ये लोग एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो इनका एक दिन में कार्य निकल के कितना आएगा, ये तीनों समीकरण जोड़ दीजिए उधर, तो 5 + 4 + 3 मतलब 12 यूनिट। तो अगर ये तीनों इक्वेशंस को जोड़ दिया जाए, a + b, b + c और c + a, तो तीनों का जोड़ उधर अगर हम कार्य में देखें एक दिन के कार्य में, तो 5 + 4 + 3 मतलब 12 यूनिट। तो अब यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a + b + c के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, अब यही 2 आप उधर भेज देंगे तो आपका a + b + c का एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा। और एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा, तो 12/2 मतलब कि 6 यूनिट। इससे हमको ये पता चला, क्योंकि हमको प्रश्न में 2-2 लोगों के बारे में पेयर में जानकारी थी, और जो प्रश्न पूछा था वो तीनों का एक साथ मिलके पूछा था, तीनों लोग मिलके कितना काम करेंगे। तीनों लोग के मिलके काम करने का मतलब है a + b + c, ए भी कार्य करे, बी भी कार्य करे और सी भी कार्य करे। तो हमें कहीं से a + b + c का समीकरण बनाना था। उसके लिए हमने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया, 2 बार a आया, 2 बार b आया, 2 बार c आया। फिर याद रखिए दिनों से अब कोई मतलब नहीं, दिनों का मतलब इनका यूज़ तभी तक रहते हैं जब तक हमको एक दिन का कार्य निकला है। जैसे ही हर एक का एक दिन का कार्य निकल गया, फिर इन दिनों का महत्व खत्म, फिर हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। तो हमारा कार्य निकल के आ ही गया था, तो इधर इस समीकरण जोड़ा तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, और ये एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में इधर काम 5 4 9 3 12 यूनिट काम होगा। फिर 2 कॉमन लेके हमने उधर भेज दिया, तो हमें पता चल गया कि ए, बी और सी जब तीनों लोग एक साथ जुटेंगे तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 12/2 मतलब 6 यूनिट। और काम कितने यूनिट है बच्चों आपके पास, 60 यूनिट। कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि a + b + c को कुल समय कितना लगेगा। तो कुल समय का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। तो कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट, और तीनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, 6 यूनिट। डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 10 दिन। मतलब 10 दिन में ए और बी और सी आपस में मिलकर कार्य कर लेंगे। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, 2-2 पेयर कर में आपको जानकारी दी गई थी कि ये काम कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सबका लासा निकाल लिया, इससे हमको पता चल गया कि आखिर कितने यूनिट टोटल काम है। तो लासा आया 60, मतलब कुल काम कितना है, 60। फिर हमने निकाला सबका एक दिन का कार्य कि ये दोनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट, ये दोनों लोग एक दिन में 4 यूनिट, ये दोनों एक दिन में 3 यूनिट। अब हमको जब सबका एक दिन का कार्य पता चल गया, हमको प्रश्न में चाहिए ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो जब ए और बी सी तीनों का मिलकर पूछा गया है, तो हमें तीनों लोग चाहिए, तो हमने पूरा समीकरण तीनों को उठा के जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आया,
और इनका एक दिन का काम कितना है, जुड़ के कितना आएगा एक दिन का काम, 5 4 9 3 12 यूनिट। तो यही दो कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दिया, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम पता चल गया, कितना आया 6 यूनिट। और जब एक दिन का काम इनका 6 यूनिट है, मतलब जब तीनों लोग मिलके एक दिन काम करते हैं तो ये 6 यूनिट काम कर पाते हैं। और काम आपके पास कितना है 60 यूनिट, तो ये 60 यूनिट करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 60/6 बराबर 10 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्रम अनुसार अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको स्टडी करिए आप लोग। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही पैटर्न पे फॉलो है, बस लास्ट लाइन इस क्वेश्चन की चेंज है, लेकिन करने का तरीका वैसे ही है, बस थोड़ा सा आंसर यहाँ पे चेंज है क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देता है। सवाल आप देखिए शुरुआत में वैसा ही है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो पेयर बाई पेयर बताया गया है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 24 दिनों में। बी और सी ये दोनों लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 30 दिनों में। और सी और ए ये दोनों लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 40 दिनों में। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं कि जब ए और बी मिल जाते हैं, ए और बी मतलब ए प्लस बी, तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 24 दिनों में। जब बी और सी मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है, 30 दिनों में। और जब सी और ए मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है, 40 दिनों में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेयर बाय पेयर चीज़ें आपको दी गई हैं, ए और बी 24 दिन, बी और सी 30 दिन और सी और ए 40 दिन। तो सबसे पहले वही चीज़ करना है, कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य के लिए लासा निकालेंगे 24 30 और 40 का। 24 30 और 40 का लासा कैसे निकलेगा, 40 का सबसे बड़ी संख्या 40 है, 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 40 एकम 40, 40 दूना 120, 120 जो है आपका वो 24 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 30 के पहाड़े में भी आएगा और 40 का तो पढ़ ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका लासा हो जाएगा 120। तो हमें कुल कार्य पता चल गया कि कुल कार्य कितना है, 120 यूनिट है। अब हम निकालेंगे एक दिन का कार्य। तो चलिए एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो एक दिन का कार्य निकालते हैं तो ए और बी अगर 120 यूनिट करने के लिए 24 दिन लगाते हैं तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। बी और सी 120 कार्य करने में 30 दिन लगाते हैं तो मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। और सी और ए अगर 120 यूनिट काम करने के लिए 40 दिन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो हमें पता चल गया कि ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, सी और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गई। लेकिन प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। पिछला जो सवाल था उसमें पूछ रहा था कि ए और बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, लेकिन इस सवाल में चीज़ें चेंज हैं। इस सवाल में आपको पूछ रहा है कि सी अकेले अगर उसको इस काम में जुटाया जाए तो वो इस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। करने के तरीका बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। वैसे ही चीज़ों को जोड़ दीजिए तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, इधर आप जोड़ देंगे तो 2 बार ए बनेगा, 2 बार बी बनेगा, 2 बार सी। और इनका अगर हम एक दिन का कार्य निकालें तो एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 यूनिट। अब वैसे ही हमने पीछे भी बताया था, 2 कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 12, ये 2 उधर भेज दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है। तो एक दिन का कार्य इनका कितना हो जाएगा, 12/2 मतलब 6 यूनिट। तो यहाँ से हमको स्पष्ट हो गया कि ए बी और सी मतलब ए बी और सी जब तीनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 6 यूनिट काम होगा। लेकिन हमको ये तो निकाला नहीं
कि तीनों लोग मिलके काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अगर हमको प्रश्न में ये होता कि तीनों लोग मिलके काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो बस यहाँ पे हम एक दिन का काम उनका 6 यूनिट पता ही चल गया था। टोटल काम था 120, 120 बाई 6, 20 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया सी अकेला, मतलब 1 पर्सन का पूछा गया। ये दिया गया था पेयर बाय पेयर, लेकिन पूछ 1 पर्सन का रहा है। तो ऐसे केस में अब हम इस समीकरण का यूज करेंगे यहाँ पर कि ए, बी और सी जब तीनों लोग मिल जाते हैं तो काम कितना हो रहा है, 6 यूनिट। ठीक है, और ए और बी दोनों लोग मिलके काम कितना खत्म करते हैं, 5 यूनिट। ध्यान से समझिएगा, हमको किसका निकालना है, सी का निकालना है ना। तो अगर हमें ए और बी का काम पता चल जाए कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो हमें सी का काम पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों को मिलाकर हमको काम पता है, तीनों लोग अगर मिलेंगे तो काम एक दिन में 6 यूनिट होगा। तो जब तीनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा, 6 यूनिट। अब उस तीनों लोगों में ये इनका काम अगर पता चल गया तो सी का काम पता चल जाएगा। तो हमें इस समीकरण में देखिए ऊपर ए और बी का मिलाकर हमको पता है कि कितना काम है, 5 यूनिट। मतलब इन दोनों का मिलाकर काम कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बचा हुआ किसका काम हो गया, सी का। तो 5 यूनिट काम इन दोनों का, बचा हुआ काम सी का, और ये बराबर कितने यूनिट के है, 6 के। क्यों 6 के? क्योंकि भाई साहब तीनों लोगों का एक दिन का काम अभी आपने कितना निकाला है, 6 यूनिट। तो तीनों लोगों का काम आया है 6 यूनिट, जिसमें से ये दोनों लोग मिलके करते हैं 5 यूनिट। इसका मतलब सी का एक दिन का कार्य आपको पता चल गया। तो सी के एक दिन का कार्य आपको कितना निकल के आया, 6 - 5 बराबर 1। मतलब सी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट काम कर रहे हैं। तो सी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं तो सी कुल कितना समय लगाएंगे, तो सी के द्वारा लगने वाला कुल समय हो जाएगा, कुल काम कितना है आपके पास 120, और एक दिन में कितना काम करते हैं 1, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 120 दिन। एक बार पुनः क्वेश्चन को समझते हैं। सवाल वैसे ही था, आपको पेयर बाय पेयर दो लोगों के दिन बताए गए थे कि कितने काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और फिर आपको पर्सनली किसी एक का पूछ लिया था। तो हमने फंडा वही लगाया, सबके पहले दिन लिखे, दिन लिखने के बाद हमने लासा ले लिया, लासा से हमने कुल काम निकाल लिया, कुल कार्य आया 120 यूनिट। फिर हमने बोला सबका एक दिन का काम निकाल लेते हैं, तो एक दिन का काम ए और बी का एक दिन का 5 यूनिट काम आया, बी और सी का एक दिन का 4 यूनिट काम आया, सी और ए का एक दिन का 3 यूनिट काम आया। सबका काम पता चल गया, हमने उठा के समीकरणों को जोड़ दिया, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी का एक दिन का काम आ गया, इधर जोड़ के 12 यूनिट, 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दिया। तो हमें ए बी और सी तीनों का एक दिन का काम पता चल गया 6 यूनिट। जब तीनों का एक दिन का 6 यूनिट है तो हमको निकालना है सिर्फ सी का। तो सी का तभी निकलेगा जब हमें ए और बी का काम पता हो। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमने निकाला ही है कि ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो इन दोनों का हो गया 5 यूनिट, और तीनों लोग मिल जाते हैं तो काम होता है 6 यूनिट। इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया कि सी का जो एक दिन का काम है वो है 6 - 5 बराबर 1 यूनिट। मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो यदि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो कुल समय कितना लगाएगा सी अकेले अगर जुटेगा तो काम है टोटल 120, और एक दिन में काम करता है 1, तो 120/1 आंसर 120 दिन। तो ये भी एक प्रश्न हो गया जो कि पीछे वाले प्रश्न से रिलेटेड है, लेकिन ट्रिक हम लोग लगातार वही चीज़ करते चले आ रहे हैं। दिनों को लासा लिया कुल कार्य, और कुल कार्य से फिर हमने सबका एक दिन का कार्य निकाल लिया। तो ये ट्रिक कॉमन है, इतना तो आपको सब में करना ही है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में वैरायटी आएगी वैसे वैसे हम आपको समझाते चले जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट हैं। जैसे जैसे आप समझेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी चीज़ें स्ट्रांग होती चली जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए एक नया प्रश्न आप लोगों के बीच में आया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है यदि ए अकेला किसी कार्य का 1/4 भाग 3 दिनों में पूर्ण कर लेता है और बी अकेला उस कार्य का 1/60वां भाग 4 दिनों में पूर्ण कर लेता है, तो दोनों मिलकर
इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति की पूरे कार्य के दिन ना बताकर कुछ कार्य का भाग होता है उसका बता देता है कि वो इतने दिनों में करता है। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही छोटा सा एक तरीके से घुमाव है जो एग्जामिनर ट्राई करता है, सोचता है कि शायद बच्चा यहाँ पर उलझ जाए। तो बहुत ही आसान है कि अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक चौथाई भाग कार्य ए जो है वो अगर वो 3 दिन लगाएगा तो आप खुद ही सोचिए कि वो पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेगा। ए अकेला तो 12 दिन में कर लेगा। सिंपल सी बात है, एक चौथाई कार्य मतलब ये मान लीजिए आपका कार्य है, इसके 4 भाग हो गए, इतना भाग अगर वो 3 दिन में कर ले रहा है तो ये भाग भी 3 दिन में कर लेगा, ये भाग भी 3 दिन में कर लेगा, ये भाग भी 3 दिन में कर लेगा, तो टोटल कितने दिन में कर लेगा आपका 12 दिन में। तो एक चौथाई कार्य अगर ए 3 दिन में कर लेता है तो इसका मतलब हो गया कि पूरा कार्य ए कितने दिनों में कर लेगा, 12 दिनों में कर लेगा। ए अकेले की बात हो रही है, ए अकेला एक चौथाई कार्य क्योंकि 3 दिन में कर लेता है तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। ये इसी तरह बी की बात करें तो 1/6 कार्य जो है वो बी कितने दिनों में कर लेती है, 4 दिनों में कर लेता है। बी के बारे में बताया गया है कि वो 1/6 कार्य 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो पूर्ण कार्य कितने दिनों में करेंगे बी, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 दिन में। तो एक तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन वही दी गई है जो हम लोग पहले टाइप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के दी गई। तो 1/4 भाग कार्य अगर एक चौथाई कार्य वो 3 दिन में करते हैं तो पूरा काम ए 12 दिन में करेगा। 1/6वां कार्य अगर बी जो है पूरे काम का 1/6वां भाग अगर 4 दिन में करता है तो पूरा काम वो बी कितने दिन में करेगा, 24 दिनों में करेगा। तो अब वैसे ही सवाल हो गया कि ए पूरा काम करता है 12 दिन में, बी पूरा काम करता है 24 दिन में। तो दोनों के दिन दिए गए हैं, लासा निकाल लीजिए, 12 और 24 का लासा 24 आएगा। तो आपका कुल कार्य पता चल गया कि कुल कार्य कितना है, 24 यूनिट। अब यहाँ से हम एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो एक दिन का कार्य तो 24 यूनिट काम करने में ए 12 दिन लगा रहा है, मतलब वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। और 24 यूनिट काम करने में भी 24 दिन लगा रहा है, मतलब वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। 24/24 1 और 24/12 2। तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो यदि ए और बी मिल जाएं तो फिर एक दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा, तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 यूनिट काम। बस, बहुत ही आसान। हमसे प्रश्न में ये तो पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो कुल काम करने में कितना समय लगाएंगे, तो कुल समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। तो कुल कार्य यहाँ पर कितना है, तो कुल कार्य है यहाँ पर 24 यूनिट और दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम करते हैं 3 यूनिट। तो डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 यूनिट। मतलब 8 यूनिट नहीं, 8 दिन। तो इसका मतलब अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 24 यूनिट काम करने में वो कितने दिन लगाएंगे, तो आंसर है 8 दिन लगाएंगे। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो 8 दिनों में कर देंगे। तो ये एक सवाल था जिसमें आपको पूरा कार्य के दिवस न बताकर 1/4 1/6वां 1/5वां भाग का बताता है, तो वहाँ पे हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1/4 का दे दिया गया तो पूरा हम गुणा करके निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर वही सवाल बन गया जो पीछे हमने ऑलरेडी पढ़ा है। चलिए इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने है, कह रहा है यदि ए अकेला किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूर्ण कर लेता है, बी अकेला उस कार्य का 1/5वां भाग 3 दिनों में पूर्ण कर लेता है और सी अकेला उस कार्य का 2/3 भाग 6 दिनों में पूर्ण कर लेता है,
तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ए के बारे में बताया गया है कि वो 1/3 कार्य कितने दिन में ए पूरा कर रहा है, 5 दिन में। तो 1/3 कार्य अगर 5 दिन में, तो पूरा कार्य ए कितने दिनों में करेगा अकेले, तो 5 तिया सीधा सीधा 15 दिन हो गए। तो मतलब ए उस पूरे कार्य को ख़त्म करने में कितने दिन लगाएंगे, 15। बी की बात करें तो वो 1/5वां भाग जो बी है वो कर रहा है 3 दिन में। तो इसका मतलब बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो वो भी कितना आया आपका, 15 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, बी भी पूरा काम 15 दिनों में कर रहा है। अब सी की बात करें तो वो 2/3 भाग जो है सी कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में। तो 2/3 भाग अगर वो 6 दिनों में कर रहा है तो पूरा कार्य, तो 6, 3 ऊपर 2 नीचे, तो आंसर आ जाएगा 9 दिनों में। तो यहाँ से हमने सीखा और हमको पता चला कि ए पूरा कार्य ख़त्म करने के लिए 15 दिन लगाएगा, बी भी पूरा कार्य ख़त्म करने के लिए अकेले 15 दिन लगाएगा, और सी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 9 दिन में ख़त्म करेगा। तो प्रश्न हमारे लिए ऐसा हो चुका है कि ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में ख़त्म कर सकता है, बी अकेला भी उस कार्य को 15 दिनों में ख़त्म कर सकता है, और सी अकेला उस कार्य को 9 दिनों में ख़त्म कर सकता है। और प्रश्न में है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तीनों को मिल के कार्य करना है, और ये जो दिन हमने निकाले हैं ये अकेले अकेले के हैं, क्योंकि प्रश्न में जो बातें बताई गई हैं वो अकेले अकेले के बताई गई हैं। तो अब ये प्रश्न आसान हो गया। ये पीछे जैसे हमने वीडियो में क्वेश्चन पढ़े वैसा बन चुका है कि तीनों के बताया गया कि काम कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। लासा निकालेंगे, सबसे बड़ी डिजिट है 15, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 आपका लासा हो जाएगा, क्योंकि 45 तीनों के टेबल में आएगा, और 45 ही आपका कुल कार्य बन गया। तो लासा आया 45 जो कि हो गया कुल कार्य। इसका मतलब 45 यूनिट, कुल कार्य कितना है, 45 यूनिट। अब हम निकालेंगे एक दिन का काम। तो एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, डिवाइड करके। तो 15 दिन लगाते हैं 45 यूनिट काम करने में, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। 15 दिन लगाते हैं 45 यूनिट काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। ये भी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। और सी 45 काम करने में 9 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। तो तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ए, बी और सी जब तीनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में कार्य कितना समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा 3 + 3 + 5, मतलब 6, 5, 11 कार्य, 11 यूनिट कार्य हो जाएगा। क्योंकि ए अकेले 3 यूनिट काम करेंगे, बी भी 3 यूनिट काम करेंगे, और सी 5 यूनिट काम करेंगे। तो कुल मिलाकर तीनों लोग जब मिल गए तो एक दिन में काम कितना निपट जाएगा, 3 ए कर जाएगा, 3 बी कर जाएगा, 5 सी कर जाएगा, तो 11 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो पूरा काम आपके पास है कितना, 45। तो इस 45 कार्य को करने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर कुल कार्य जो कि है 45, और एक दिन का कार्य जो कि है 11। तो 45/11 इसको डिवाइड करेंगे तो 4 सही 1/11 दिन में कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमको बटे में चीज़ें दी गई थी। पहले हमने पूरा कार्य निकाल लिया कि ए अकेला पूरा काम 15 दिन में करेगा, बी अकेले पूरा काम 15 दिन में करेगा, सी अकेले पूरा कार्य 9 दिनों में करेगा। सी के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, 2/3 कार्य को वो 6 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए सी 3 को ऊपर भेज दिया, 2 को नीचे भेज दिया, तो पूरा काम करेगा वो 9 दिनों में। उसके बाद हमने यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से अप्लाई किया कि आपका ए का 15 दिन, बी का 15 दिन, सी का 9, कुल काम निकाला। फिर एक दिन का कार्य निकाला। एक दिन का काम निकालने के बाद हमने बोला कि तीनों मिलकर अगर एक दिन में काम करेंगे तो 11 यूनिट काम करेंगे, तो पूरा काम 45 यूनिट है। तो ये 45 यूनिट काम खत्म करने में समय कितना लगेगा, तो 45/11 मतलब 4 सही 1/11 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप भी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर ट्रिकी जब बात आती है तब बहुत पूछता है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो ज़रा एक बार पूरा क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लिया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करेगा। फिर आगे बोल रहा है बी उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। तो बी के बारे में जानकारी बताई गई है कि बी उसी कार्य को अगर अकेला जुटेगा तो वो कितने दिन में कर देता है, 24 दिनों में पूरा कर लेता है। चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब आगे यहाँ से बहुत लाइन इंटरेस्टिंग है, इसी को आपको ध्यान देना है। आगे कह रहा है यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक एक दिन छोड़कर मतलब जैसे काम में पहले दिन ए आया तो फिर अगले दिन भी आया, फिर अगले दिन ए आया, फिर अगले दिन भी आया, ऐसे करके। तो वैसे ही आपको प्रश्न बताया गया है कि यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और कार्य की शुरुआत ए करता है, मतलब पहले दिन कौन आया है, ए आया है, तो आपको बताना है कि कार्य को खत्म होने में मतलब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ए के बारे में बता दिया गया है कि वो पूरा काम 20 दिन में ख़त्म करता है अकेले अगर करे तो। बी के बारे में बताया है कि वो अगर अकेले करे तो वो पूरा काम 24 दिन में ख़त्म कर सकता है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि दोनों लोग एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं और कार्य की शुरुआत जो है वो ए कर रहा है। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखते हैं प्रश्न की ओर। पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन वैसे ही करनी है। ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी काम कर रहा है 24 दिन में। लासा ले लिया 120 आएगा, तो आपको कुल कार्य पता चल गया कि कुल कार्य कितना है 120। फिर आप निकालेंगे एक दिन का कार्य कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट आएगा और बी एक दिन का काम आएगा 5 यूनिट। मतलब बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया। यहाँ तक तो अभी तक हम लोग पहले भी करते चले आए हैं। अब इसके आगे देखिए, मेन चीज़ जो है वो इसके आगे है। तो इसके आगे क्या है उसको हमको कायदे समझना है। मान लीजिए पहला दिन आया हुआ, जब पहले दिन आएगा तो पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए आएगा 6 यूनिट काम करेगा और चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। फिर बात आएगी दूसरा दिन। जब दूसरा दिन आएगा तो अब कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो दूसरे दिन बी आएगा, वो कितना काम करके चला जाएगा, वो 5 यूनिट काम करके चला जाएगा। अच्छा, तीसरा दिन कौन आएगा, तो तीसरे दिन फिर से आपका ए आएगा, कितना काम करके चला जाएगा, 6 यूनिट। फिर चौथा दिन कौन आएगा, चौथा दिन फिर आपका बी आएगा और वो कितना काम करके चला जाएगा, 5 यूनिट। तो आप पाएंगे कि एक साइकिल चल रही है, पहले ए आया फिर बी आया, फिर ए आया फिर बी आया, और ऐसा ही चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि कार्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। ऐसे ही कार्य आपका चलता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो साइकिल है वो 2-2 दिनों की है। 2 दिन बाद चीज़ें रिपीट हो रही, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, फिर 5वें दिन ए, 6वें दिन बी। तो ये साइकिल रिपीट हो रही है। तो हम पूरा बार बार विस्तार से ना करते हुए सिर्फ ये देखेंगे कि पहले दिन कौन आया है, ए, और उसने काम कितना किया है, 6 यूनिट। दूसरे दिन कौन आया है, बी, उसने काम कितना किया है, 5 दिन। फिर तीसरे दिन फिर रिपीट हो जाएगा। तो इन 2 दिनों में 2 दिन में कार्य कितना हो रहा है बच्चों, तो 2 दिन में कार्य कितना हो रहा है, 11 यूनिट हो रहा है। फिर अगले 2 दिन में कितना काम होगा, 11 यूनिट। फिर अगले 2 दिन में कितना काम होगा, 11 यूनिट। तो 2-2 दिनों में 11-11 यूनिट काम आपका निपटता चला जाएगा। तो हमको यहाँ से पता चला कि ये जो आधार जो चल रहा है, पहले दिन ए आएगा 6 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा
5 यूनिट काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो 2-2 दिन की साइकिल चलती जाएगी और 2-2 दिन में पहले दिन ए आके 6 काम कर जाएगा, दूसरे दिन बी आके 5 काम कर जाएगा, तो कुल मिला के 2 दिनों में जो है वो 11 यूनिट काम निपट रहा है। तो अगर 2 दिन में 11 यूनिट काम निपट रहा है तो एक दिन में इन लोगों के सहयोग से जो मतलब इन लोगों का जो एवरेज निकल के आ रहा है काम, वो कितना निकल के आ रहा है, 11/2 यूनिट। अगर 2 दिन में ये काम खत्म करे देना है 11 यूनिट, तो मतलब एक दिन का एवरेज कितना निकल के आया कि एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, तो वो है 11/2 यूनिट। तो कुल काम खत्म होने में समय कितना लगेगा, तो कुल समय बराबर, अभी आप फॉर्मूला जानते ही हैं, कुल समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। तो कुल कार्य यहाँ पर कितना है बच्चों, 120, लासा कितना था 120, तो कुल कार्य हो जाएगा 120 और एक दिन का कार्य कितना आया है 11/2, तो 11/2 से भाग कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 240/11 दिन, मतलब 240/11 दिनों में कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसको अगर हम सही में परिवर्तित करें तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9/11, 21 सही 9/11 दिन में कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए, क्योंकि ये नया सवाल था, नया कॉन्सेप्ट था, तो एक बार इसको पुनः से समझते हैं। आपको क्वेश्चन में ए के बारे में बताया गया कि वो अकेले उस काम को 20 दिन में कर देगा, बी अकेले उस काम को 24 दिन में कर देगा। तुरंत हमने पहले लासा ले लिया, लासा से कुल काम निकाल लिया, कुल काम आ गया 120 दिन। फिर हमने बोला कि 120 दिन अगर कुल काम है तो ए एक दिन में 6 यूनिट इसका मतलब काम कर रहा है, और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन जैसे पीछे सवाल करते आ रहे हैं वैसे ही है। सवाल इसके आगे हमको समझना है कि अब क्योंकि ये एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं और काम की शुरुआत ए कर रहा है, मतलब पहले दिन ए आ रहा है, तो पहले दिन जब ए आएगा तो वो कितना काम निपटाएगा 6 यूनिट, दूसरे दिन जब बी आएगा तो वो काम कितना निपटाएगा 5 यूनिट, फिर तीसरे दिन ए आएगा 6, फिर चौथे दिन बी आएगा 5। तो इसका मतलब 2-2 दिनों का साइकिल चलती रहेगी और 2 दिनों में 11-11 यूनिट काम निपटता रहेगा। तो वहाँ से हमने पकड़ लिया सवाल को कि 2 दिन में कार्य कितना निपट रहा है 11 यूनिट, तो एक दिन का एवरेज कार्य कितना निपट रहा है 11/2 यूनिट। तो मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है 11/2 यूनिट, और काम कितना है कुल 120, तो काल में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। कुल कार्य आपके पास है 120 यूनिट और एक दिन में जो काम निपट रहा है वो एवरेज है 11/2 यूनिट। तो इसको हमने 2 ऊपर भेजा, तो 120 दूना 240/11, तो इसको सॉल्व किया तो 21 सही 9/11। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का एक और सवाल देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। अभी इस पे हम और डिफरेंट टाइप के प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक इस तरीके के सवाल को और पढ़ते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी पे थोड़ा और घुमा के हम लोग प्रश्न को करेंगे। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चीज़ें हमने बढ़ाया है इस पे। यदि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में पूर्ण करता है और सी उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण करता है। तो 3 लोगों के बारे में बातें बताई गई हैं। ए उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहा है, बी जो है वो उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है और सी जो है वो उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर रहा है। अब आगे सवाल वही है कि तीनों एक एक दिन बारी बारी कार्य करते हैं, मतलब पहले दिन ए। अब आगे क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है कार्य की शुरुआत ए ने की है, तो इसका मतलब है कि पहले दिन ए आया होगा, अपना कार्य किया होगा, चला गया होगा। दूसरे दिन बी आया होगा, अपना कार्य किया होगा, चला गया होगा। तीसरे दिन सी आया होगा, उसने भी अपना काम किया गया होगा और चला गया होगा। तो लगभग आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो साइकिल बनने वाली है वो 3-3 दिनों की। पहले ए आया, काम किया, चला गया, बी आया, काम किया, चला गया, सी आया, काम किया, चला गया, और फिर से कौन आ जाएगा ए। तो 3 दिनों की 3-3 दिन की साइकिल आपकी चलने वाली है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें इन तीनों दिनों को लासा निकाल लिया, लासा आएगा आपका 180। तो आपको पता चल गया कि कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 180।
80। जब कुल कार्य 180 है तो एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो एक दिन का कार्य निकालेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 यूनिट आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 यूनिट कार्य आएगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो 10 यूनिट कार्य आएगा। तो मतलब ए अगर 180 काम करने में 12 दिन लगा रहा है तो मतलब वो एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है। बी 180 यूनिट काम करने में 15 दिन लगा रहा है तो मतलब वो एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है। और यदि सी अगर 180 कार्य करने के लिए 18 दिन लगा रहा है तो वो एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ तक तो चीज़ें वैसी हैं जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए हैं। अब इसके बाद चीज़ों को आगे हमको समझना है। ए पहले दिन कौन आएगा? पहला दिन ए आएगा, काम कितना करेगा? 15 यूनिट। दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। दूसरे दिन बी आएगा, कितना काम करेगा? 12 यूनिट। तीसरे दिन कौन आएगा? सी आएगा, कितना काम करेगा? 10 यूनिट। तो आपका एक पैटर्न बन चुका है। पैटर्न ये है कि पहले दिन ए आएगा 15, फिर दूसरे दिन बी, फिर सी के बाद फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, फिर सी आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यही 3-3 दिन की साइकिल चलती चली जाएगी। ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसे करके। तो आप पाएंगे कि इन 3 दिनों में कितने 3 दिनों में कार्य कितना निपटा है। तो 3 दिनों में कार्य कितना हो गया तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 37 यूनिट, 37 यूनिट। मतलब 3 दिनों में जो काम हुआ है वो 37 यूनिट हुआ है। तो अगर 3 दिनों में काम 37 यूनिट हुआ तो एक दिन में एवरेज अगर हम कार्य निकालें तो कितना निपटेगा? तो 37/3 यूनिट। यही हमको चाहिए था कि एक दिन का काम हम कितना है एवरेज वो निकाल लें। तो पहले दिन ए आया 15 यूनिट काम कर गया, दूसरे दिन बी आया 12 यूनिट काम कर गया, तीसरे दिन सी आया 10 यूनिट काम कर गया। फिर से ये साइकिल बढ़ती चली जाएगी। तो आप पाएंगे कि 3 दिनों में जो काम निपट रहा है वो 37। पिछले वाले सवाल में हमने 2 दिन की साइकिल बनाई थी, इस बार हमने 3 दिन की साइकिल बनाई। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ 2 लोग थे, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर से ए आया, फिर से बी आया। तो आप पाएंगे कि वहाँ 2 दिन बाद फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही। लेकिन यहाँ 3 लोग हैं, ए बी और सी, तो हर 3 दिन बाद चीज़ें रिपीट होंगी। तो 3 दिन में काम कितना होगा? तो 15, 12 और 10 को ऐड कर दिया 37 यूनिट। तो एक दिन में कितना कार्य निकलेगा? तो 37/3 यूनिट। तो एक दिन का कार्य 37/3 यूनिट। तो कुल कार्य में जो समय लगेगा, कार्य आपके पास है 180 और एक दिन में काम हो रहा है 37/3 यूनिट। 3 ऊपर चला जाएगा तो 180/37 दिन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये नीचे का 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। 180 × 3 मतलब 540/37 दिन। अब इसको आप सही में परिवर्तित कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ जो हमको सवाल में समझना था कि जब बारी बारी कार्य करते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम वहाँ से एक साइकिल बना लेते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो आप पाएंगे कि 3-3 दिन की साइकिल बढ़ती चली जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये जो एक साइकिल में काम कितना हो रहा है। तो 3 दिन की एक साइकिल बनी और उस साइकिल में काम कितना हुआ? तो 37 यूनिट। तो 3 दिनों में काम हो रहा है 37 यूनिट। तो एक दिन का एवरेज निकल के आ रहा है कि काम हो रहा है 37/3 यूनिट। तो एक दिन का काम अगर 37/3 यूनिट तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? तो कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। कुल कार्य है 180 और एक दिन का कार्य है 37/3। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया आपका। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने कुछ अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर अप किए हैं। अभी जो है हम लोग चैप्टर्स की फर्स्ट सेकंड स्टेज पे ही हैं। अभी हमको चैप्टर के बारे में बहुत टाइप के क्वेश्चंस को करना है। धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे और हर एक टाइप को एक ही मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमको याद रहे। हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें अलग फॉर्मूला ना याद करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक जितने भी प्रश्न कराए गए होंगे समझ में आए होंगे। जो पहला वीडियो है वो भी समझ में आया होगा। ये वीडियो देखने से पहले आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको डिटेल से चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप क्रम से सीरीज से स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। नोट्स बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ों आपके तक
ला सकें। इसी उम्मीद के साथ हम आपको एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं आपकी तैयारियों के लिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching, like and comment. Subscribe now, and press the bell icon, never miss any update.